सो हे गाइस, वेलकम बैक इन कॉलेज ज्ञान 24। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप सब इंतजार कर रहे थे कि सर क्लास 12th हो गया, रिजल्ट आ गए, अब हम आगे क्या करें। हमने कॉलेज डिसाइड कर लिया है तो बजट में कॉलेज नहीं आ रहा है, हम बहुत कंफ्यूज है सर कॉलेज कौन सा चूज करें, या हमें कंफ्यूजन है कि हम कोर्स कौन सा ले सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा होगा, और ये जाहिर सी बात है यार, हर 12th के स्टूडेंट के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन होती है। इसी के साथ साथ सर एमपी में अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो काउंसलिंग कैसे होती है सर, काउंसलिंग में हम कॉलेज कैसे भरें कि मेरे को कॉलेज मिल जाए। ठीक है, मैंने जेईई एग्जाम दिया था, मेरे इतना रैंक आया है, बहुत कम मार्क्स आया है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे डे बाय डे मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट्स में मिलता रहता है। सब बहुत को का जवाब देता हूं, आप लोग को जान ही रहोगे, मैं बहुत लोगों को जवाब देता रहता हूं। बट क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप लोग का मैसेजेस होने की वजह से ना मैं सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आपको इस तरीके के डाउट्स है, आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या कोर्स करना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है, या 2-3 कॉलेज में आप कंफ्यूज हो कि यार कौन सा बेस्ट रहेगा, ब्रांच कौन सा बेस्ट रहेगा, तो यार आप मेरे साथ काउंसलिंग 1-on-1 कर सकते हो ऑन वीडियो कॉलिंग और ऑन फोन कॉल। ठीक है, आपको कुछ नहीं, हमारी वेबसाइट पर आकर परचेस करना है 1-on-1 फोन कॉलिंग। ठीक है, या आप वीडियो कॉल भी हम मेरे साथ कर सकते हो, जिसमें आपके सारे डाउट्स वगैरह मैं क्लियर करूंगा, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा एज अ काउंसलर। ठीक है, अब हम बहुत पहले से ये सब कॉलेज पे काम कर रहे हैं, कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कॉलेज की फीस हो गया, बहुत वेराइटीज ऑफ कॉलेजेस पे मैं काम कर रहा हूं, उनके रिव्यूज करता हूं, तो बहुत सारे नॉलेज एज अ काउंसलर मेरे पास हैं। तो ऑफ कोर्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ भी ये सारी चीजें। तो फ्री में करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे मैं रिप्लाई तो देता हूं, बट अगर आपको फास्ट रिस्पांस चाहिए मेरे से तो आप ये परचेस कर सकते हो, बहुत ही चीप रेट है, अब इसमें क्या ही चाहिए। ठीक है, आपको वेबसाइट पे आना है, यहां से डेट सेलेक्ट करना है कि किस दिन आप फ्री हो। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको ये बता रहा हूं, यहां पे आपको जस्ट क्लिक करना है, चेक अवेलेबिलिटी पे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका स्टार्टिंग में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे 16 कल है, 16 का आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 16 का आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल रहा है कि हाँ भाई ठीक है, तो आप चेक अवेलेबिलिटी जैसे क्लिक करोगे तो आपका कार्ट में, यहाँ देखो ऊपर में कार्ट में ऐड हो गया, तो आपको बस ये कार्ट ओपन करना है मोबाइल में, तो 3 मेन्यू ऑन करना, तो कार्ट में यहाँ पे आ गया। ठीक है, 156 रुपीज आपको लग रहा है। ठीक है, ये कार्ट में आ चुका है, और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सारा डिटेल लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह, ये सारी स्ट्रीट एड्रेस वगैरह, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे ऐड करना है। अब बस अब यहाँ पे क्लिक करके और आपको पे कर देना है। जैसे आप पे करोगे ना, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करेगी थ्रू व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वेबसाइट पे टॉप में ही दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप या आप कर लेना, या हमारी टीम आपको जस्ट कॉन्टेक्ट करेगी। कॉन्टेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये कर सकते हो, आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है ना, आप मुझे मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में दे देना, जिससे क्या होगा, मैं पहले से प्रिपेयर रहूंगा, आपकी चीजों जो भी चीज चाह रहे हो आप ढूंढ कर उस पर रिसर्च करके मैं पहले से रेडी रहूंगा, और आपको कॉल करूंगा, आपको टाइम एंड डेट दे दिया जाएगा, उस टाइम पे मेरी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपके सारे डाउट्स वगैरह को मैं आराम से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये एक पेड सर्विस है, आप ले सकते हो यहां से। नेक्स्ट वन, अगर आप लोग को जैसे इंफॉर्मेशन था, एमपी में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है थ्रू ई प्रवेश, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है मध्य प्रदेश की, इन्होंने डायरेक्ट पूरा सिस्टम चेंज हो, जो पिछले साल तक अलग तरीके से काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग होती थी, अब अनलिमिटेड कॉलेजेस भर सकते थे चॉइस फिलिंग में, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कुछ सिस्टम चेंज हो गया है, अब डायरेक्ट आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू घर बैठे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, आपके मार्क्स आपके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको सिर्फ epravesh.highereducation.mpgov.in इस वेबसाइट पर आना है, सिंपल सा ई प्रवेश, एमपी ई प्रवेश सर्च करना गूगल में, पहली लिंक ओपन करना, सीधे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, अब देखो क्या चीज का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, पहले मैं ये बता देता हूं। तो यहाँ पे क्लास 12th के बाद अगर आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम, बीए, एलएलबी और बहुत सारे कोर्सेस है, इसके अलावा बीएलएड हो गया, बीए बीएड हो गया, ठीक है, बीएससी बीएड हो गया, फिर बीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीएससी, बीफीए, बीटीएम, बीकॉम, एलएलबी हो गया ऑनर्स में, बीए विथ मैनेजमेंट हो गया, बीएसडब्ल्यू हो गया, बीबीए एलएलबी हो गया, बीकॉम एलएलबी हो गया, बी वोकेशनल हो गया, बीबीए एलएलबी ऑनर हो गया,
ठीक है, बीए एलएलबी ऑनर हो गया, यूजी डिप्लोमा, बीए जेएमसी, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, शास्त्री यूजी हो गया, बीपीएस हो गया, बीए विद मास कम्युनिकेशन। तो इतने सारे जो कोर्सेस है इसका एडमिशन एमपी में स्टार्ट हो चुका है। इसके थ्रू आप एमपी के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आपको इसी के थ्रू मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, आप आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो, आपको मास्टर डिग्रीज करना है, तो आपके लिए भी कोर्सेस ओपन हो चुका है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट है 15 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा, ठीक है। इसमें आप देखो एमए कर सकते हो, एक साल का एमए, वाह क्या बात है। एमकॉम 1 साल का, एमएससी 1 ईयर एमएससी भी स्टार्ट हो गया है भाई, ठीक है। पीजी डिप्लोमा हो गया, एमए 2 ईयर का, एमकॉम 2 ईयर का, एमएससी 2 ईयर का, ठीक है। फिर अगर अच्छा ये एमए, एमकॉम, एमए, ये अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन था ना, तो आप 1 साल का एमएससी कर सकते हो, ठीक है। ये स्टार्ट हो चुका है एमपी में अब, ठीक है। बी लाइब्रेरी हो गया, एम लाइब्रेरी, एलएलबी, एलएलएम, एमएसडब्ल्यू, एमजे, बीजे, एमएमसी, बीजे, पीजी कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज अब इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद जो हमारी एनसीटीई संस्था है, जो कि बीएड और एमएड जैसे जो एजुकेशनल कोर्स होते हैं, तो इसका भी एडमिशन बीएड एमएड का भी स्टार्ट हो चुका है थ्रू एनसीटीई, जो पुराना बीएड एमएड था वो। और साथ ही में जो नया वाला बीएड स्टार्ट हो चुका है 4 साल वाला आईटीईपी, ठीक है, ये भी स्टार्ट हो चुका है आईटीईपी, जिसमें बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा, ठीक है। इसके साथ हम बात करें बीपीएड और एमपीएड, जैसे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और या मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, इसका भी स्टार्ट हो चुका है भाई, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आपको मैंने पूरे कोर्स का बता दिया किस किस कोर्सेज की एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दिया हूं ना, बस। अच्छा, अब यहां पे कुछ बीटेक एमटेक वाले बच्चे आएंगे या इंजीनियरिंग वाले, बेटा इंजीनियरिंग वाला यहां से नहीं होगा। इंजीनियरिंग वाला जो है ना, वो एमपी डीटी काउंसलिंग के थ्रू होता है। ये जो ई प्रवेश है ना, ये कॉमर्स और आर्ट्स वाले के जो कोर्सेस है, बीएड वाले जो कोर्सेस है ना, इन सब जब वो कोर्सेस सारे मैंने दिखाई दिया वीडियो में ना, तो इन कोर्सेस का एडमिशन इस पोर्टल के थ्रू होगा, अगर आपको मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। अब कंडीशंस क्या क्या है जरा इसको भी देख लेते हैं, चलिए पूरा पढ़ते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट में देख सकते हो, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना है। आप इसका मोबाइल ऐप भी है, आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर ओपन करना, एमपी ई प्रवेश ऐप आएगा, आप डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। इसके बाद आप देखो साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद समग्र आईडी अनिवार्य, समग्र आईडी होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर दे रहा ताकि फुल स्क्रीन आपको दिखे। तो भाई फर्स्ट चरण में, फर्स्ट राउंड में आपका भाई क्या होना है, समग्र आईडी के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड में लॉगिन फॉर्म होगा, जिसमें आप लॉगिन प्रक्रिया अपने मोबाइल, परिवार के मोबाइल या लैपटॉप, स्कूल, महाविद्यालय कहीं से भी आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखा है यहाँ पे भाई, आप क्वालिफिकेशन अपना डिटेल डालना है, 10th का 12th का। फिर जाति प्रमाण पत्र इसके बाद आपको चौथे चरण में लगाना है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अगर आप जनरल हो तो नहीं लगेगा, बाकी कास्ट के लिए तो लगेगा। फिर कैडर प्रमाण पत्र हो गया, अगर जरूरत है आपके पास है तो, नहीं तो चल जाएगा। मूल निवासी डोमिसाइल हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर जरूरी है, हर जगह नहीं है, मतलब ऑप्शनल है ये, ठीक है। अधिभार ये भी ऑप्शनल है, अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑप्शनल है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। पात्रता प्रमाण पत्र यदि डेटा प्राप्त नहीं है हो पाता है तो तब, ठीक है, नहीं तो इसमें में वेरीफाई हो गया तब काम हो जाएगा। फिर 6th में आपका आप अधिकतम 10 कॉलेज चुने का चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। चॉइस आपको 10 कॉलेज डालने हैं, अगर आपको लगता है आपका परसेंटेज अच्छा है, ठीक है, आपका क्लास 10th में अच्छा खासा परसेंटेज है, आपको अगर लगता है कि भैया ठीक है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप इतने नॉलेज रखते हो, आपको पता है कॉलेज में कोर्स है या नहीं है, गलत कॉलेज मत भर जाए जिसमें आपको जो कोर्स करना वो हो ही ना। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पे मैं आपके लिए काउंसलिंग की भी सुविधा घर बैठे ला। अब आप किसी एमपी ऑनलाइन जाओगे, वो 500 रुपए चार्ज करेगा, उसके बाद पोर्टल का चार्ज अलग, पोर्टल का चार्ज बहुत कम है, 100 रुपए। गर्ल्स के लिए तो फ्री है भाई, गर्ल्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, बट बॉयज के लिए 100 रुपए यहाँ पे पोर्टल चार्ज लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको नॉलेज नहीं है कॉलेज का, तो यहां पे कौन काम आएगा, आपका काउंसलर, जो भी हो काउंसलर। मैं भी आपका काउंसलर हूं, मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूं आपकी चॉइस फिलिंग में, ठीक है। आपका कोई बड़ा भाई, आपके कोई पापा या चाचा जिनको नॉलेज है कॉलेजेस का, कोई भी काउंसलर, हर स्टूडेंट की जिंदगी में यार एक काउंसलर होना चाहिए जो उसको गाइड करे कि बेटा कौन सा पाथ लेना है, ठीक है। कोई नहीं है तो भाई मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो आप ये काम मुझसे करवा सकते हो, या आप एमपी ऑनलाइन जाइए। पूरा प्रोसेस के लिए ज्यादातर बच्चे एमपी ऑनलाइन जाते हैं, ठीक है। अब एमपी ऑनलाइन जाओगे, अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया, ले भीड़, उसके बाद कभी ये गलत हो गया, कभी वो गलत हो गया, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रॉब्लम, बहुत सारी आएंगी। आपको मैं घर बैठे ये सुविधा दे रहा हूं, घर बैठे आपके डॉक्यूमेंट्स मैं व्हाट्सएप के थ्रू मंगाऊंगा और आपके इंटरेस्ट को जानूंगा, उसके थ्रू आपको मैं आपके बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करूंगा और आपकी फॉर्म हमारी टीम मैं भरूंगा,
ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हमारे इसी वेबसाइट में। यहाँ लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हो, लेटेस्ट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेटेस्ट प्रोडक्ट नहीं, आपको ब्राउज कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग यहाँ आएगा, ये रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमपी ऑनलाइन, एमपी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड कंप्लीट काउंसलिंग। यहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग कराने में, फॉर्म भरने में मैं हेल्प करूंगा, मेरी टीम हेल्प करेगी। इसके लिए हम आपसे सिर्फ 500 चार्ज कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप एमपी ऑनलाइन भी जाओगे, इतने धूप में एमपी ऑनलाइन जाओगे, भीड़ में लाइन लगाओगे, तो वहां भी वो आपसे 500 चार्ज कर ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको घर बैठे ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सुविधा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करोगे, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट मंगाएगी, आपके इंटरेस्ट जानेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा आपका फॉर्म भर के आपको लॉगिन डिटेल्स वगैरह सब चीजें प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। तो आप ये चीजें घर बैठे भी हमसे करा सकते हो, ये सब की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगला है प्रोसीड एंड लॉक। उसके बाद आप जैसे आप कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा कि भाई क्या आप 10 कॉलेज लॉक करना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप लोग ऐसे कॉलेज भर दोगे, अब आपका अच्छा कॉलेज नीचे भर दिए, वो कॉलेज आपके नंबर पे मिल सकता था लेकिन आपने नीचे भरा, बेकार कॉलेज ऊपर आपने भरा, वो कॉलेज आपको मिल गया। इसीलिए कहते हैं किसी काउंसलर से सलाह लेना चाहिए, ठीक है। तो भाई अब मैं हूं, आपको सलाह दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं, ठीक है। इसके बाद लॉक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर पेमेंट, आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद, ठीक है, यदि आपका पूरी आईडी और डेटा गलत पाया है तो फॉर्म स्वीकृत के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। अगर इफ डाटा नॉट फैच देन सेंड फॉर द अप्रूवल। अगर ऐसा होता है कि आपका डाटा किसी वजह से नहीं मैच होता तो वो अप्रूवल के लिए वापस टीम के पास जाएगा और उनको कुछ गड़बड़ लगा तो वो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। फॉर्म रिजेक्ट अगर कर दिया कोई टेंशन नहीं है, वापस से फॉर्म को सुधार कीजिए, भरिए विदाउट पेमेंट तो कर चुके हो तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रूवल हो जाए, अप्रूवल यदि सभी वितरण सही पाया जाता है तो पंजीकरण फॉर्म हेल्प सेंटर द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा, अन्यथा हेल्प सेंटर द्वारा फॉर्म बैक टू स्टूडेंट, मतलब वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और छात्र को एक अलर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद छात्र को लॉग इन करके अपनी त्रुटि देखनी होगी और आवश्यक सुधार करने फॉर्म को पुनः सबमिट करना होगा, ठीक है। पैसा वही जो लग गया दोबारा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद यदि आपको मेरिट के आधार पर चुने गए कॉलेज में प्रवेश मिलता है तो इस तिथि को आवंटन किया जाएगा। अब अभी आपको दिखाऊंगा कि कब काउंसलिंग कब है, अलॉटमेंट लेटर आपको कब मिलेगा, ये सब चीजें आपको बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लेंथी है लेकिन A to Z आपको इन्फॉर्मेशन में चाह रहा हूं आपको मिल जाए इस वीडियो में, कोई डाउट वगैरह आप लोगों को ना हो, ठीक है। तो भाई इस डेट क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, किस डेट को अलॉटमेंट लेटर आपने कॉलेज भर दिया। अब आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, 12th में जो भी मार्क्स था उसके अकॉर्डिंग आपको एक मेरिट लिस्ट मिलेगा और उसमें अगर आपका ना आ जाए कि अभी आपको ये कॉलेज मिला है या नहीं मिला, मान लो फर्स्ट नंबर पे आपने जो कॉलेज डाला वो आपको मिल गया, आहा कितनी अच्छी बात है। उसके बाद आपको कॉलेज की यदि आपको मिल जाता है तो एक कॉलेज आपको मिल गया तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो कि हाँ भाई मेरे को ये कॉलेज मिल गया। अब वो प्रिंट आउट लेकर उस कॉलेज में जाकर आपको उस कॉलेज की फीस जमा करनी है, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है यदि आपको आवंटन प्राप्त हो जाता है, मतलब अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो जाता है तो आपको इतने से इतने तक शुल्क का भुगतान करना होगा। अब ये ऑनलाइन भी सुविधा आपको इस साल शायद ऑनलाइन दिया है, अभी बहुत घपला वगैरह हो रहा है, तो आप पोर्टल के थ्रू ही आपको एक डेट मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको एक डेट, उस डेट के बीच में अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं लेना है तो फिर सेकंड काउंसलिंग मत करो, छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो। नहीं लेना एडमिशन तो छोड़ दो, सेकंड काउंसलिंग में वापस से कॉलेज भरो। अगर आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड काउंसलिंग में वापस से कॉलेज भरो, ठीक है। अब सेकंड काउंसलिंग में जब कॉलेज मिल गया तो आपको जैसे आप फीस जमा कर दिए अगर उस कॉलेज का आपने जो डेट दिया है उस डेट के बीच में, तो भैया वो कॉलेज जब आपका एडमिशन हो गया, फीस जमा नहीं किए तो भाई सेकंड काउंसलिंग जाओ, थर्ड काउंसलिंग में जाओ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के थ्रू, भाई जितनी हमारी एमपी की जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो ये कॉमर्स आर्ट्स वाले कोर्सेज, बीएड वाले कोर्सेज कराती हैं, साइंस वाले कोर्सेज, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय हो गया, अवधेश प्रताप हो गया, बरकतुल्ला हो गया, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गया, फिर हमारा जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, फिर क्रांति सूर्य तंत्या क्या है भील विश्वविद्यालय खरगोन का हो गया, गुना का यूनिवर्सिटी हो गया हमारा, फिर छतरपुर का यूनिवर्सिटी हो गया, उज्जैन का महर्षि पन्नी हो गया, फिर चित्रकूट का हो गया हमारा यूनिवर्सिटी, शहडोल का पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी, सागर का रानी अंबावती लोधी यूनिवर्सिटी, जबलपुर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी और उज्जैन का विक्रम यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेज, अच्छा इन ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें एडमिशन चाहिए तो अच्छा खासा नंबर होना है भाई, गवर्नमेंट है, फीस कम होगा, कितना अच्छा इस कॉलेज में, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले जिंदगी सवर गई। नहीं तो इससे जो एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए बस थोड़ा फीस ज्यादा रहता है उसका, तो सारी चीजें बता दिया। अब आपको डेट बताता हूं, चलिए
अब क्या है, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस वाइज शेड्यूल। ओके, शेड्यूल देखते हैं, तो मैं बड़ा कर देता हूँ इसके लिए स्क्रीन, आपको यहाँ पे पूरा शेड्यूल देखना है। चलिए, तो भाई क्लास 12th के बाद का जो यूजी कोर्सेस है, बीए बीएससी है ना, ये सब कोर्सेज के लिए, तो 15 तारीख से देख लो भाई, ऑनलाइन पंजीयन आवेदन 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ आ रहा होगा ये, तो इंग्लिश में कर देता हूं, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 15 मई से 30 मई तक चलेगा, इस बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है आपका 16 से 31 के इसी बीच में आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होगा तो आपको वापस मिल जाएगा, ताकि सुधार करके जो भी करना है 31 तारीख से पहले कर लेना है, ठीक है। फिर फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आपको देखो आ गया 5 तारीख को, 5 मई के बाद जून आता है ना, 5 जून को से 5 जून को, हाँ यार एक ही दिन दिया है, वाह, 5 जून सुबह 11 बजे से लेकर 5/6/2025, अच्छा एक ही दिन है, 5 जून को आपको अलॉटमेंट लेटर सबको मिल जाएगा, ठीक है। सबको 5 जून को अलॉटमेंट लेटर यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको 5 जून से लेके 12 जून के बीच में आपको अगर वो कॉलेज, जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लेना है, भैया वहां का फीस आपको 5 से 12 जून के बीच में जमा कर देना है, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए जैसे एमए एमएससी वगैरह हो गया, मास्टर कोर्सेस अगर आप करना चाहते हो, तो इसका भी 15 से 30 तारीख का डेट है। इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही 31 से पहले सब हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट आपको 5 तारीख को, 5 जून को मिल जाएगा, और 5 से 12 जून के बीच में आपको पैसा जमा करना है अगर आपको उस कॉलेज में मिल लेना है एडमिशन। नहीं लेना है तो भाई सेकंड काउंसलिंग का वेट करो, ठीक है। फिर एनसीटीई का जो बीएड एमएड वाले कोर्स है, इसका भी 5 से 30 सेम ही चल रहा है, इसका भी 5 से 11, हाँ यहाँ पे इनिशियल अपेयरिंग एट द अलॉटेड हेल्प सेंटर। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपको एक वेरिफिकेशन के लिए, अच्छा इसके लिए अलग से वेरिफिकेशन होगा, ओके। तो पब्लिक क्या क्या प्रोसेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा इसी बीच में। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट इन फर्स्ट फेज, एक तारीख को आपको मिलेगा इसका, 1 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट आपकी बन के आएगी कि भाई आपका रैंक क्या है इससे रिलेटेड, और आप फर्स्ट राउंड सीट अलॉट आपको कौन सा कॉलेज मिला वो आपको 5 जून को पता चल जाएगा, ठीक है। इनिशिएट द लिंक बाय अपेयरिंग एट द अलॉटेड हेल्प सेंटर बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और टीसी, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज का आपको आ जाएगा किस कॉलेज में आपको जाना है, करने क्या करने जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिजिकली जाना है, ठीक है। ऊपर वाले में नहीं हो रहा था, ऊपर वाले में दोनों में नहीं हो रहा था, बट यहाँ बीएड के कोर्स के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको वो 5 से 11 तारीख के बीच में आपको कर लेना ये काम। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक मैसेज आया कि हाँ भैया सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा है, अब आप फीस जमा कर सकते हैं। तो 5 से 12 तारीख के इसी बीच में आपका, भैया लास्ट टाइम पे मत जाना, सर्वर डाउन चलता है, ठीक है, इसी बीच में फीस जमा करना है और आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। वहीं पे एनसीटी आईटीपी जो कोर्स है, ठीक है, इसके लिए भी भाई सेम है, 15 से 30 का डेट है, 16 से 31 के बीच में सुधार करवा लीजिए। 1 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट बन के आएगी, 5 तारीख को आपको कॉलेज जो काउंसलिंग में किए होंगे वो मिल जाएगा। 5 से 11 के बीच में यहां भी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, और 5 से 12 जून के बीच में आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज मिल पसंद आ गया तो फीस जमा कीजिए और एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपको मैंने डेट वगैरह एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसमें कॉलेज वगैरह देखना है तो ई ब्रोशर में जाकर ना आप कॉलेज देख सकते हो, ठीक है। ई ब्रोशर में जाकर आप यहाँ पे सारे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, मोरेना यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ठीक है, इसमें बीए बीकॉम ये सब कौन सा कोर्स कराया जा रहा है ना, इस पर आप विजिट कर सकते हो। कॉलेज पे क्लिक करोगे तो एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, पूरा कॉलेज का सारा डिटेल यहाँ कुछ खुलता है, ठीक है। और लाइक प्रिंसिपल का नंबर कॉलेज का मिल जाएगा। फीस डिटेल अगर आपको देखना है तो यहाँ से फीस भी देख सकते हो कॉलेज का। लाइक बीए के लिए 270 सीट है यहाँ पे, और फीस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बीए के लिए, मेल के लिए विदाउट प्रैक्टिकल, और यहाँ पे है जनरल के लिए 2787, ST/SC का फीस, यहाँ सब फीस लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो फीमेल और मेल हर कॉलेज का आप देख सकते हो। अब आप एक एक करके चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे थ्रू ही काउंसलिंग वगैरह कराओ, खुद भी कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान देना ऐसा ना हो आपका अच्छा खासा परसेंटेज हो और आपने गलत कॉलेज आप चूज कर लिया क्योंकि आपने चॉइस फीलिंग ढंग से नहीं किया या आपका ईगो बहुत ज़्यादा था, है ना। तो ऐसी गलती मत करना, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करना। एमपी ऑनलाइन वालों को भी कितना ही नॉलेज होता है यार, क्या दिन भर आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने से फुर्सत है नहीं, और उनके पास तुम गए वो सीधे फॉर्म भरने का, आप जो बोल दोगे वो भर देंगे। और कॉलेज काउंसलिंग बोले भैया आप ही भर देना अपने हिसाब से कॉलेज, वो तो कुछ भी अंड संड डाल देगा। अच्छा है कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से फॉर्म भरवाओ, किसी अच्छे एक्सपर्ट की सहायता करो, सहायता लो,
जिससे क्या हो, आपकी अच्छी खासी लाइफ बन पाए, करियर डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आई होप सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉल मत करना भैया, उठाता नहीं हूं मैं, व्हाट्सअप ऑनली लिखा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।